बहुत समय पहले एक मनोहर सा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर हुआ करता था। शेर के पास कबूतर मंत्री पद पर थी। कबूतर बहुत ही होशियार थी। किसी भी समस्या का हल वो बहुत ही न्यायपूर्ण रूप से करती थी। इसी वजह से पूरे जंगल में उसका बहुत अच्छा नाम था। उस जंगल में हाथी उपाध्याय के रूप में काम किया करता था। जंगल के बाकी जानवरों को वो पाठ पढ़ाया करता था। एक दिन जब हाथी जानवरों को पाठ पढ़ा रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी लोमड़ी आई। नमस्कार गुरुजी। ऐसे उसने हाथी को आवाज लगाई तो हाथी ने अपना सर उठाकर देखा, पर वो लोमड़ी को पहचान नहीं पाया। कौन? ऐसे पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं बरसों पहले आपके यहाँ पढ़ने आया करती थी। ओह अच्छा, कैसे हो? अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। काम नहीं, धंधा नहीं, देखो इस तरह गली गली भटक रही हूँ। यूँ गुस्से से लोमड़ी ने अपनी भड़ास निकाली। हाथी की समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया करती थी ना, इसलिए आज मेरी ये हालत है। मैंने दाखिले के समय जो आपको पैसे दिए थे ना, वो पैसे मुझे आज लौटा दो। लोमड़ी ने जैसे ही ये कहा, हाथी आश्चर्यचकित हो गया, पर लोमड़ी इस जिद पर अड़ी रही कि उसे पैसे चाहिए ही चाहिए। देखो बेटा, मेरा काम आप सबको पढ़ाना है, पर नौकरी पाना ये आपके प्रतिभा पर निर्भर करता है। अगर ये सब प्रतिभा पर ही निर्भर करता है, तो भला कोई आपको फीस क्यों दे? अब मेरी फीस ब्याज के साथ वापस लौटा दो। ऐसे लोमड़ी जिद पर अड़ गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो अपना पेट भरने के लिए 4 पाठ पढ़ा देता हूँ। इस तरह हाथी ने अपना दुखड़ा सुनाया। उनका झगड़ा शेर राजा तक पहुँच गया। शेर राजा और मंत्री कबूतर ने उनकी पूरी बात सुनी। मंत्री जी, मुझे इनके समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा। क्या करें? मृगराज, अगर आप कहो तो इस समस्या का हल मैं ढूंढूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? शेर राजा की अनुमति मिलते ही कबूतर ने हाथी और लोमड़ी को ध्यान से देखा। देखिए लोमड़ी जी, आपको हाथी से फीस वापस मिले ये सही है, पर इसके लिए आपने हाथी जी के पास कुछ भी नहीं सीखा। इसका हमें प्रमाण चाहिए। मैंने इनके पास कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो मैं आपसे 2 सवाल करती हूँ। अगर आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी कि आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि आपने कुछ सीखा। कबूतर के ये कहते ही लोमड़ी तुरंत मान गई। मुझे जवाब आता भी होगा तो भला मैं क्यों बताऊंगी? पागल है ये कबूतर। ये सोचकर वो मन ही मन हंसने लगी। पहला सवाल, धरती बड़ी है या सूरज? धरती ही बड़ी होगी ना, सूरज कितना होगा? मेरे हथेली जितना। जानबूझकर लोमड़ी ने गलत जवाब दिया। अगर सच में तुम इतना भी नहीं जानती, तो सच में तुमने हाथी के पास कुछ भी नहीं सीखा। चलो ठीक है, तुम बता दो तुम्हें कितने पैसे वापस मिलने चाहिए। मैं हाथी से तुम्हें दिलवा दूंगी। ये सुनकर हाथी घबराने लगा और लोमड़ी खुश हो रही थी। मैंने उस समय 500 रुपए भरे थे। 2 रुपए प्रतिशत अगर ब्याज लगाया जाए तो। ये कहती हुई लोमड़ी ने अपनी उंगली पर हिसाब करना शुरू किया। हाथी ये देखकर बहुत ही डर रहा था। पूरे 20,000 होते हैं, जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। लोमड़ी ने जैसे ही कहा, आप तो कह रही थी कि आपने कुछ नहीं सीखा, पर मेरे दूसरे सवाल का जवाब तुमने एकदम बराबर दिया। हिसाब कितना सही किया तुमने। जैसे ही कबूतर ने ये बात कही, लोमड़ी का चेहरा उतर गया, पर हाथी ये देखकर खुश हो रहा था। लगता है तुम भूल गई, यही तो मेरा दूसरा सवाल था। लोमड़ी जान गई थी कि वो हार चुकी है। देखिए लोमड़ी जी, गुरु का काम होता है हमें सही रास्ता दिखाना। उस रास्ते पर दौड़ लगाकर मंजिल तक हमें ही पहुंचना होता है। वैसे भी नौकरी पाने के लिए अगर पढ़ाई करनी हो तो हम में और मनुष्यों में क्या फर्क रह जाएगा। हमें विद्या हासिल करनी होती है हमारे बर्ताव को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा में लगाने के लिए।
बल्कि इसलिए नहीं कि किसी यंत्र की तरह काम करते रहो। हर किसी में एक कला होती है, उस कला को पहचानकर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यूं जब कबूतर ने समझाया, तब लोमड़ी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथी से अपनी गलती की माफी मांगी। हाथी ने कबूतर का आभार माना। शेर राजा को कबूतर पर गर्व हो रहा था।